नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 20 वर्षीय महिला जातिका हैं और इन्होंने कई सवाल भेजे हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है 12वीं कक्षा पास की है और मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, क्या कामयाबी मिलेगी, कितनी संभावना है, सेहत कैसी रहेगी, कितनी उम्र तक शादी होने का योग है, लड़का कैसा होगा, और भी इनका जो भी सवाल है मैं उनके सभी के जवाब दूंगा। इनका पाम का विश्लेषण करूंगा क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है। तो मैं अगर जो एक नज़र इनकी कुंडली पर डालता हूं, अगर जो हम कुंडली देखें तो सिंह लगन की कुंडली है और इसमें लगन खाली है। जब भी लगन खाली होता है, रिसीवर नहीं होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में परेशान रहता है। कुछ चीज़ों को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अगर जो हम दूसरे घर में देखें तो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। जब भी गुरु और शुक्र बैठता है एक साथ तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कार के साथ ड्राइवर भी मिलता है, व्यक्ति उच्च पदासीन रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मंगल भी बैठा है इसके साथ में, जब भी गुरु और शुक्र के, क्योंकि गुरु और मंगल हैं जो दोस्त हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। लेकिन जब भी यहाँ मंगल बैठता है तो थोड़ी व्यक्ति की भाषा रफ हो जाती है। जब बोलचाल होती है तो रफ रहती है। साथ में व्यक्ति यहाँ पर जब भी मंगल बैठता है मिर्ची अधिक खाता है, तीखा खाना खाता है। गुरु बैठता है तो आलू की सब्जी व्यक्ति अधिक खाता है, और शुक्र बैठता है तो यहाँ दही वगैरह व्यक्ति और दहियों घी अधिक खाता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर इन्होंने पूछा है पति के बारे में, तो यस मैं कहूँगा शुक्र और मंगल जब भी इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि शुक्र होता है, मंगल होता है पति और महिला शुक्र, तो यहाँ पर व्यक्ति को जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो पति वही मिलता है जो पति पिछले जन्म में रहता है। निश्चित रूप से व्यक्ति को कोशिशें अधिक नहीं करनी पड़ती हैं। अगर जो पति हम ये देखें आएगा कहाँ से, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है, परिवार से तो बोलने मिलेगा, साथ में परिवार के लोग उसे ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हुए। लेकिन जब भी यहाँ गुरु 2 में बैठता है तो व्यक्ति काफ़ी धनवान रहता है। अगर जो हम यहाँ पर धन की स्थिति देखें तो अगर जो हम देखें शुक्र की डिग्री 9 है और शनि की डिग्री 3 है। जब भी इनकी डिग्री में अंतर होता है कि शनि मेहनत है और शुक्र धन है, तो व्यक्ति 3 की मेहनत करेगा, 9 रुपए व्यक्ति को प्राप्त होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु परिवार के बड़े लोग, साथ में मंगल बैठा, उनके पास जमीन होगी, मंगल कारक रहता है जमीन, शुक्र सुंदर होंगे, धनवान भी होंगे। अगर जो हम यहाँ पर मंगल को देखें तो पति कैसा होगा, मंगल पति रहता है, तो यहाँ पर शुक्र के साथ शुक्र और गुरु बैठा है तो व्यक्ति धार्मिक होगा इनका पति, और साथ में शुक्र रहता है सुंदर होगा और धनवान होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीच का है तो थोड़ी जब भी नीच का रहता, मंगल के साथ रहता है, तो तब भाषा का कभी कभी प्रयोग कर सकता है। लेकिन सुंदर न हो, धन न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों की यहाँ पर युति ये चीज दर्शाती है। लेकिन यहाँ मंगल वर्गोत्तम है, तो निश्चित रूप से जब भी मंगल यहाँ वर्गोत्तम होता है तो जब भी आपकी शादी हो सकती है किसी रक्षा सेवा के व्यक्ति से यहाँ पर हो। यहाँ पर देखें तीसरे घर में सूर्य बैठा है, सूर्य के साथ केतु बैठा है। पड़ोस में आपके में सरकारी बिल्डिंग हो सकती है, सरकारी अधिकारी रह सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर केतु है, केतु नाना होते हैं, नाना आपके नौकरी में रहे हो सकते हैं, और साथ में गुस्सैल भी होंगे। केतु अगर जो सूर्य देखें पिताजी रहते हैं, केतु व्यक्ति, तो यहाँ पर आपके पिताजी थोड़े पुजारी टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पड़ोस में जो व्यक्ति होता है वो डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या केमिस्ट हो सकता है, या ज्योतिषी हो सकता है। साथ में उसे पाइल्स की बीमारी भी हो सकती है पड़ोसी को। लेकिन अगर जो हम बुध देखें, बुध चौथे घर में बैठा है, जब भी बुध चौथे घर में बैठता है तो हम कह सकते व्यक्ति का एक राजयोग होता है, और राजयोग होता है तो इस जीवन में उसका राजयोग निश्चित रूप से फलीभूत होता है। अगर यहाँ पर देखें हम राहु बैठा है, जब भी
नवें घर में राहु मीन्स व्यक्ति का भाग्य कहाँ ले जाएगा, निश्चित रूप से, क्योंकि राहु होता है राजनीति, राहु होता है विदेश, तो व्यक्ति विदेश में जाके राजनीति करे, मीन्स अपने जहाँ जन्म स्थान हुआ वहाँ से जाके राजनीति करेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बना है। क्योंकि जब भी कर्क राशि में शनि बैठता है तो व्यक्ति अगर जो राजनीति करे तो वो ऊंचाइयां छू जाता है, मंत्री मिनिस्टर बन सकता है और निश्चित रूप से वो विधायक और सांसद बन सकता है, क्योंकि ऐसे योग बहुत कम मैंने कुंडलियों में देखे हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु है भाग्य भाव में, राहु क्या करेगा ये पता नहीं है, क्योंकि जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उनका विस्तार करता है। साथ में शनि बाद में स्थान बैठता है तो निश्चित रूप से कर्क राशि का, जैसे सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी दोनों के में शनि कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जब भी महिला की कुंडली में शनि को हम देखते हैं तो अगर जो कर्क राशि में, तो महिला काफ़ी ऊंचाइयां छू सकती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, जब भी राहु एक में बैठता है, एक घर में बैठता है, तो सामने वाला जो भी पड़ोसी रहता है वो परेशान रहता है, हो सकता है बाजू वाला परेशान रहे। तो ये स्थितियां आप कह सकते हो, क्योंकि उनके घर में लड़ाई झंझट ये आपके हिसाब से चलते रहते होंगे। साथ में यहाँ पर देखें चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है शनि के घर में। जब भी शनि घर में चंद्रमा बैठता है तो जो सासू होती है, सासू माँ होती है, उसके 3 या 5 भाई बहन होते हैं। साथ में जब भी चंद्र यहाँ पर बैठता है व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति का मन जो है चलायमान रहता है। साथ में व्यक्ति का जो व्यवसाय रहता है वो चलायमान, क्योंकि यहाँ पर काम धंधे का रहता है, काम धंधा व्यक्ति का चलायमान इधर सुधर होता रहता है। शनि जब भी यहाँ बैठता है कर्क राशि में तो राजनीति देता है, व्यक्ति पॉलिटिक्स अच्छी करता है। इसके साथ ही अगर जो विदेश जाके दूर स्थानों से जुड़ के व्यक्ति ऐसा करता है तो अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, जब भी ऐसी दृष्टि होती है तो मंगल पर है, मंगल पति होता है, तो मंगल आपका जो पति रहेगा थोड़े शांत स्वभाव का व्यक्ति रहेगा। अगर जो मेडिकल की इसमें बात करें तो मेडिकल हम अधिकतर देखते हैं मंगल से, क्योंकि मंगल हिम्मत का कारक है। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र रहता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो निश्चित रूप से आप इस फील्ड में जा सकती हैं। क्योंकि लेकिन भाग्य भाव में राहु है, राहु होता है हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन, तो निश्चित रूप से आपका मेडिकल में संभावना यहाँ पर बनेगी। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं होने के कारण व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। काम जो भी करे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भगीरथी प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। लेकिन अगर जो है गुरु की दृष्टि शनि पर होती तो व्यक्ति थोड़ी मेहनत में जीवन में आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से मैंने कुंडली का एक छोटा विश्लेषण किया। एक बार अष्टक वर्ग तालिका को देख लेते हैं। अष्टक वर्ग तालिका को अगर जो हम देखें यहाँ पर लगन में 30 अंकें, व्यक्ति हिम्मती स्वभाव रहेगा, शरीर अच्छा व्यक्ति का रहेगा, बीमारियां व्यक्ति को कम रहेंगी। यहाँ पर 26 अंकें धनभाव में तो व्यक्ति के पास उतना धन बचा नहीं पाएगा जितना व्यक्ति के पास होगा। लेकिन यहाँ पर 29 हैं, भाई बहनों के प्रति अच्छा रहेगा, हिम्मत काफ़ी रहेगी, क्योंकि ये कारक है हिम्मत का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो व्यक्ति के डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग बहुत अच्छा रहेगा। साथ में व्यक्ति के पास हिम्मत रहेगी और भाई बहनों के प्रति स्नेह रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये लग्जरियस लाइफ घर का रहता है तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ आने वाले समय में ज़्यादा नहीं चाहेगा। अगर यहाँ पर देखें शिक्षा में 20 अंक हैं, जब भी यहाँ क्योंकि शिक्षा का रहता है और बच्चों का रहता है तो बच्चे व्यक्ति के कम हो सकते हैं। साथ में यहाँ 20 अंक हैं तो व्यक्ति की शिक्षा एक सीमित दायरे में हो सकती है। साथ में यहाँ पर देखें रोग रिपुदृढ़ में 29 अंक हैं और साथ में यहाँ पर देखें 30 कार्य में तो व्यक्ति नौकरी करे, ये व्यापार का घर है, ये नौकरी का, तो नौकरी करे या व्यापार करे व्यक्ति को ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखें 23 अंक दिए हैं शादी घर में पार्टनरशिप, व्यक्ति कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करे, धोखा खा जाएगा। यहाँ पर मृत्यु भाव में 30 अंक दिए हैं, थोड़े यहाँ पर अधिक रहते हैं, जब भी अधिक रहते हैं तो व्यक्ति अंत समय में थोड़ी परेशानी व्यक्ति को रहती है। यहाँ 28 अंक दिए हैं भाग्य भाव में, भाग्य भाव में अच्छे अंक हैं, सम अंक हैं, तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें 30 अंक दिए हैं,
30 अंक अच्छे होते हैं, व्यक्ति जो भी काम करेगा तरीके से करेगा। साथ में यहाँ पर 29 अंक दिए हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर जो भी काम करेगा अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि 28 से ज़्यादा अंक हैं या 39 अंक हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ 39 अंक हैं। और शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ, तो व्यक्ति राजनीति करेगा तो काफ़ी आगे जाएगा। अगर जो हम देखें अंगुलियों का जुड़ाव, हाथ में धनुषाकार है, जब भी धनुषाकार होता है व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे ग्रैब करके जीवन में चलेगा। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो वर्गाकार है, जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। साथ में अगर जो नौकर भी उसके साथ होंगे तो वो उनके साथ ही मेहनत करने लगता है, हर कार्य मेहनत से करता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो फास्ट निर्णय लेंगे आप, और साथ में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। अगर जो पाम का कलर देखें बिल्कुल गुलाबी है, जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति काफ़ी प्रोग्रेसिव एग्रेसिव होता है, और इसके साथ ही व्यक्ति जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा करता है। अगर जो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की बेहतर मणिबंध है, जब अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरी मणिबंध देखें धन की मणिबंध है, धन आपके पास आजीवन बना रहेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति और साथ में मंगल, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास हमेशा धन जीवन में बना रहेगा। लेकिन इसमें एक सुख की रेखा देखें तो लेकिन व्यक्ति के सुख तो यहाँ तक है 40 साल तक उसके पास आपाधापी का जीवन रहेगा, परेशानियों भरा जीवन रहेगा। लेकिन इसमें एक नई चीज़ हमने देखी है जो कि मिलती नहीं है, ये है चौथी मणिबंध। तो समय के साथ अगर जो उभर आती है तो ये राजयोग होता है, कहते प्रकांड राजयोग होता है। व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में या उच्च पद पर जाता ही जाता है, क्योंकि आपका कर्क राशि में शनि बैठा है, तो आप निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो राजनीति करी तो निश्चित रूप से आप कोई न कोई अच्छा पद जीवन में पाएंगे। अंगूठे को देखें तो अंगूठा यहाँ पर थोड़ा पीछे बैंड है, जब बैंड होता है तो चुटकी बनाते दोस्त बना लेता है व्यक्ति। साथ में यहाँ पर देखें फैलेंस देखें, फैलेंस फर्स्ट छोटा है, व्यक्ति में कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति बहुत अधिक है, क्योंकि सेकंड बहुत बड़ा है। ऐसे में व्यक्ति जब किसी कोई चीज़ समझानी होती होगी 2 बार में यहाँ पर समझा पाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें इसमें उभार है, जब ऐसे में उभार होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ में तेजी से कार्य करता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर थोड़ा चौकोर टाइप है, तो ऐसे में आज का काम कल पर आप टालेंगे। अगर जो उंगली का साइज देखें हम, तर्जनी उंगलियाँ अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। मिडिल फिंगर देखें काफ़ी लंबी है, जब लंबी होती है हिम्मती स्वभाव रहेगा। यहाँ पर देखें शनि की, अगर जो हम देखें सूर्य की उंगली को, अनामिका उंगली को देखें तो लगभग तर्जनी से बड़ी है, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो शनि की उंगली की तरफ है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी के पूरे चांस यहाँ पर रहते हैं। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का फैलेंस में जज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, हो सकता है पहुँचता हो, जब लेकिन नहीं पहुँच रहा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, धन कमाने की लालसा जीवन में आपको बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत बहुत बेहतर है, बुध पर्वत संतुलित है। जब किसी से बात करेंगी, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, ये चीज़ पहले आप मन में तोलेंगी, उसके बाद ये चीज़ आप बताएंगी उसे। अगर जो यहाँ पर हम देखें 2 लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है, साथ में अपने जीवन में ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन धन देता रहे। अगर जो हम देखें यहाँ पर यश साइन बना हुआ है सूर्य पर्वत पर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को यश मिलता है। इसके साथ ही एक लाइन काट रही है, या तो पिताजी बचपन में व्यक्ति के नहीं रहते, साथ में या पिताजी से बनती नहीं है, और साथ में सरकारी कामों में आपकी लेट लतीफ़ी होती रहती है, या बड़े भाई से यहाँ पर नहीं बनती है। कोई ना कोई एक परेशानी यहाँ पर व्यक्ति को उठानी पड़ती है। अगर जो हम देखें सूर्य रेखा इस टाइप से बन रही है, जब ऐसी बनती है तो व्यक्ति को परेशानियाँ जीवन में लगी रहती हैं। अगर जो हमें यहाँ पर देखें
तो बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई, जब ऐसी बेसिक नॉलेज रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ देखें शनि पर्वत अच्छा है, जब शनि पर्वत अच्छा फ्लैट है, बिल्कुल अच्छा है, कोई कमी नहीं, निश्चित रूप से व्यक्ति में आलस क्या पता नहीं। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति में एक अद्वितीय यूनिक नॉलेज होता है जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं रहता। साथ में अगर जो कभी मुकदमेबाजी व्यक्ति के साथ होती है, कोर्ट केस होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की जीत 100% रहती है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो थोड़ा उभार लिए, जब ऐसा उभार लिए गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति को ना सुनने की आदत नहीं होती। साथ में चंद्रमा आपका दूसरे 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का चंद्रमा, व्यक्ति खाना अच्छा बनाना जानता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। साथ में लेकिन एक समस्या रहती है, पति के साथ थोड़ी कम बनती है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति अपने माता पिता और अपने भाई की तरफ अधिक ध्यान देता है, उधर कम देता है, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको उपाय दे दूंगा, उपाय करेंगी तो इस समस्या से निजात पा जाएंगी। शायद मैं यहाँ पर भी इस क्रॉस का भी मैं आपको उपाय दे दूंगा, ये दोनों के उपाय हो जाएंगे तो आपकी भाई पिता से भी अच्छी बनेगी, साथ में यहाँ पर पति से भी कभी समस्या आपको नहीं जाएगी। अगर जो हम निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल उठा हुआ है, जब ऐसा होता है, अगर जो यहाँ पर उभार को अगर जो दबा के देखेंगे, हार्ड अगर जो यहाँ पर होगा तो व्यक्ति रफ भाषा का यूज करता है, अगर जो यहाँ सॉफ्ट होगा तो व्यक्ति सॉफ्ट भाषा का प्रयोग करता है। अगर जो देखें हम उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जब किसी में मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी, और जब भी कोई संकट आएगा सामना करने में खुद ही सक्षम रहेंगे। चंद्र पर्वत देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब दबा हुआ यहाँ होता है तो जब भी आप दोस्तों के साथ रहती होंगी अच्छी चौलबाजी मजाकिया स्वभाव रहता करती होंगी। साथ में यहाँ पर व्यक्ति नमकीन खाने का शौकीन होता है, नमकीन के क्योंकि आपकी शनि की दृष्टि तीसरी दूसरे घर पर पड़ रही है तो यह नमकीन खाने का व्यक्ति शौकीन रहेगा, पानी कम पिएगा व्यक्ति। और साथ में जो भी चीज़ें हैं नमकीन मैगी कुरकुरे चीज़ खाने की भी व्यक्ति को थोड़ी आदत रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन बनी, जब ये लाइन होती है एडिक्शन लाइन है। एडिक्शन मीन्स व्यक्ति एक चीज़ कर ले फिर बार बार करने की उसकी इच्छा रहती, जैसे एक बार आपने मोबाइल चलाया लगातार, ऐसा जरूरी नहीं व्यक्ति जुआ शराब करे, लेकिन यहाँ पर जैसे मोबाइल चलाती लगातार मोबाइल चलाना या कोई भी लत बन जाती है, चाय पीना तो चाय, कोई बाल नोचता है तो उसकी ये आदत हैबिट है। इसके लिए आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, इस समस्या से आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स रहेगा। केतु पर्वत को देखें, केतु पर्वत बहुत अच्छा है, केतु पर्वत अच्छा होता है, साथ में मत्स्य चिन्ह बनाओ, व्यक्ति 50 साल के बाद धनी होगा, व्यक्ति का नॉलेज होगा PhD स्तर का होगा, इसके साथ ही व्यक्ति अंत समय में पद निर्माण को प्राप्त होगा, किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है, साथ में लग्जरियस लाइफ हो, जीने का व्यक्ति को शौक रहता है, अच्छा सामान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, साथ में सभी चीज़ें अच्छी हों। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस टाइप में बनी है, त्रिशा की हृदय रेखा है। जब त्रिशा की हृदय रेखा होती है एक राजयोग होता है, राजयोग होता है तो व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। एक रेखा जा रही है गुरु पर्वत पर, व्यक्ति को 4 लाभ जीवन में मिलेंगे, ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। यहाँ पर जब देखा जाती है तो व्यक्ति को 3 चीज़ें दिखती हैं, सुबह कामुक भावनाएं मन में आएंगी, साथ में व्यक्ति धन कैसे कमाया जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा धन का लोभ भी हो जाता है, और धन यहाँ पर जब भी केतु पर मछली का चिन्ह हो तो 50 साल के बाद व्यक्ति धन का काफ़ी लोभी हो जाता है। साथ में धन कैसे कमाया जाए, इसके साथ ही व्यक्ति जब भी सवेरे उठता है तो गुस्सा तो 100% इन्हें आती होगी। एक लाइन इधर भी जा रही है, जब भी निम्न मंगल पर जाती है तो पति पत्नी में थोड़ा झंझट होता है। देखते हैं माइंड लाइन को, माइंड लाइन देखें बहुत अच्छी है, ऐसी माइंड लाइन बहुत कम मिलती हैं। जब ऐसी माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति एक दिशा में सोच सकता है, जब भी एक दिशा में सोचेगा निश्चित रूप से सफलता जीवन में प्राप्त करता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सीधी है, जब ऐसी सीधी होती है और ये एडिक्शन लाइन बनी है तो व्यक्ति को ऐसा एडिक्शन, जैसे कि आप कहीं एक बार कुर्सी पर बैठ जाएं तो क्योंकि ये रेखा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी से, तो जैसे एक बार आप बैठ गई तो 1 आध घंटे बैठ के फिर आपको उठना पड़ेगा,
या चाय पी रही तो चाय पीने के लिए, या कोई कोई तलब लगाई उसके लिए, तो यहाँ पर ये समस्या थोड़ी देती है। लेकिन यहाँ पर जब भी ये मंड लाइन आती है और यहाँ पर तो बीच में रुक गई है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति एक किसी की एक लिमिट तक सुनेगा, उसके बाद उस पर भड़क जाए, क्योंकि गुरु पर्वत जब भी टिल्डो यहाँ पर ये बीच में रुक जाए तो व्यक्ति एक लिमिट तक किसी की सुनेगा, उसके बाद भड़क जाएगा। अगर यहाँ पर देखें गुरु पर्वत पर एक चतुर्भुज भी है, 32 साल पर व्यक्ति पद पाएगा और 36 साल पर अथॉरिटी बन जाएगा। साथ में बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा। रेखाएं इस टाइप से दो हैं, मल्टीपल इनकम के स्रोत होंगे। मल्टीपल इनकम के साथ साथ व्यक्ति धार्मिक भावनाएं भी मन में व्यक्ति के रहेंगी। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा अति उत्तम है, बिल्कुल घुमावदार है। जब ऐसी उत्तम जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम रहती हैं और सुख अधिक रहते हैं। बनने वाले मार्कों को हम इस पर देखें तो यहाँ पर थोड़ी बचपन में उम्र रही है 4-5 साल आपकी, तो कोई परेशानी, शारीरिक परेशानी आई है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपने मैरिज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर लगभग 27-28 साल पर यहाँ पर मैरिज का योग बन रहा है। अगर जो यहाँ पर देखें हम, एक मार्क बना हुआ है, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग नहीं तो 30 साल पर आपको कोई ना कोई शारीरिक परेशानी यहाँ पर आएगी। अगर जो यहाँ पर देखें, एक रेखा ने यहाँ काटा है और उम्र रहेगी आपकी 32 साल के लगभग, यहाँ भी आपको कोई ना कोई परेशानी शारीरिक रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर रेखा थोड़ी उम्र रहेगी आपकी 40 साल के बाद, 40 साल के बाद रेखा थोड़ी डार्क हो गई है 50 साल तक। इसलिए यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जब भी गुरु के साथ शुक्र होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति डायबिटीज का मरीज अधिक होता है। साथ में जब भी कर्क राशि में बैठता है शनि कुंडली में, तो भी व्यक्ति को डायबिटीज होती है। तो इसके लिए अपन को यहाँ पर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति के काम बड़े बड़े होते हैं। तो जब भी बड़े काम होंगे तो व्यक्ति को यही दो बीमारियां पकड़ती हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। यहाँ देखें, एक राहु रेखा यहाँ काटी है, उम्र रहेगी आपकी 45-46 साल। यहाँ पर रहेगी लगभग नहीं तो 52 साल के लगभग उम्र, लेकिन उसके बाद किसी राहु रेखा ने आपको नहीं काटा है। आगे देखें, अगर जो इधर देखें तो इस टाइप से रेखाएं बनी, आपकी लंबी लंबी यात्राएं होती रहेंगी। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज भी बन गया है, तो हो सकता है देश विदेश भी आप घूमने के लिए जाएं। हो सकता है आपको विदेशी धन की भी प्राप्ति हो, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर त्रिभुज बहुत बड़ा बना है और यहाँ पर व्यक्ति के है सूर्य की तरफ देख रही है। जब भी भाग्य रेखा सूर्य की तरफ देखते हो, चंद्र पर्वत त्रिकोण बनाओ, तो या तो व्यक्ति कवि होगा या फिर व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन अगर जो हम देखें भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ से चली है, इस टाइप से चली है, 2 दिशा की है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति जो भी परिवार में धन होता है, जैसे इनके पिताजी के पास 1 करोड़ धन है, तो व्यक्ति अपने से कम 10 से लेकर 100 गुना जीवन में कमाता है। जैसे इनके पिताजी की नेटवर्थ 1 करोड़ होगी तो अपने जीवन में 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए कमा के जाएंगी। क्योंकि ऐसी रेखा इतनी 20 साल की उम्र में ऐसी मैंने बहुत कम देखी है। ये रेखा 40 साल के बाद आपको फल देना चालू करेगी, उसके बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 28 साल पर घर में कोई धन का खर्चा होगा बड़ा, यहाँ 24-25 पर भी होगा। यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ 32 साल, आपका 32 साल पर घर भी बनेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर 36 साल से लेके और लगभग 39 साल तक आपको धन की काफ़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि यहाँ धन की कमाई कम होगी। लेकिन अगर जो यहाँ से देखें, यहाँ से उम्र रहेगी आपकी ये लगभग यहाँ रहेगी 45 साल के बाद आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा।
यहाँ पर देखें 44-45 साल पर आपका दूसरा घर भी बनेगा यहाँ पर, लेकिन अगर जो यहाँ से देखें सबसे अच्छा समय आपका आएगा 50 साल के बाद आएगा। दो भाग्य रेखाएं बनी हैं, जब ये दो भाग्य रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति दो तरफ से धन कमाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक रेखा यहाँ भी है, जब ऐसी रेखा होती है तो स्पाउस भी, जब दो रेखाएं पैरेलल चलती हैं तो या तो व्यक्ति दो काम जीवन में करता है या स्पाउस भी कमाने वाला रहता है। लेकिन रेखा यहाँ पर काफ़ी चौड़ी होने के कारण यहाँ पर आपके खर्चे भी काफ़ी लगेंगे। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा इस टाइप में बनी है, टूट टूट के बनी है। जब भी बुध रेखा टूट के बनती है तो पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर जो हम एक मार्क देखें तो ये मार्क भी बना हुआ है। तो ये गैस एसिडिटी के लिए आपको पानी अधिक पीना है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि ये लाइन कह रही है कि क्योंकि गैस एसिडिटी की वजह से ही आपको बीमारियां पनपेंगी, तो इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र पर इस तरीके से लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, एक बात जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। अगर जो हम मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा बनी है, लोगों का सहयोग मिलेगा, अनजान लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ में व्यक्ति गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, अगर जो कोई बीमारी हो भी जाए तो थोड़ी दवा में आप सही हो जाएंगी। साथ में लेकिन एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी सरकारी में काफ़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बना है, क्योंकि सूर्य सरकार होता है। यहाँ पर क्रॉस बनना और ये रेखा छोटी होना, ये रेखा यहाँ पर होना दर्शाती है कि कामों में परेशानी आपको आएगी सरकारी में। एक बार फिर कुंडली पर चलते हैं, एक बार देखते हैं कुंडली को, इनका ससुराल वगैरह कैसा होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें इनकी ससुराल के लोग काफ़ी ज्ञानी होंगे, क्योंकि ससुराल का घर 12वां, तो ज्ञानी होंगे और वहाँ पर कोई टीचर भी होगा। साथ में इनकी सास से कैसी बनेगी, सास दो शुक्र और यहाँ पर देखें सूर्य, यहाँ पर सूर्य और शुक्र आपस में बैरी हैं, तो इनकी सास से नहीं बनेगी। साथ में लेकिन क्या ससुर से बनेगी 8वां, 8 और 5, तो ये मंगल और सूर्य, तो निश्चित रूप से इनकी सास से अच्छी, ससुर से अच्छी बनेगी। लेकिन अगर जो इस कुंडली में देखें तो दो पितृदोष भी लगे हुए हैं। पितृदोष देखते हैं क्या है पितृदोष इनके। इसमें एक पितृदोष शनि का लगा हुआ है, साथ में एक पितृदोष गुरु का लगा हुआ है। जब भी गुरु का पितृदोष लगता है तो आपके पूर्वजों द्वारा खानदान के कुल पुरोहित बदलने के या गलत कामों के द्वारा कुंडली में बृहस्पति का पितृदोष है, जिसके कारण आपके जीवन में बड़े बुजुर्गों से मिलने वाले सुखों में कमी मिलेगी। साथ में आपके संस्कारों में कमी रहेगी और आपके स्वास्थ्य में समय समय पर खराबियां होंगी। तो इस पितृदोष का आपको मैं शांत करने का तरीका बताऊंगा। अगर जो ये तरीका आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। साथ में आपके दूसरा पितृदोष है आपके पूर्वजों द्वारा जीव हत्या, किसी मकान धोखे से कब्जा कर लेने या सांप को मारने मरवाने के आपकी कुंडली में शनि का पितृदोष है। इसके लिए आप अपने स्वभाव के कारण अपने कामों में बर्बाद करेंगी, आपके हर काम में बनते बनते बिगड़ जाएंगे, आपके जीवन में खुद के मकानों के सुख की कमी रहेगी। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में दो पितृदोष हैं, इनका आपको जो है मैं उपाय दूंगा। अगर जो ये उपाय करेंगी तो इस कुंडली से पितृदोष से मुक्त हो जाएंगी। अगर जो हम एक बार इनके सवालों को देखें तो इनका सवाल था मेडिकल के लिए, तो मैं इसका कहूँगा कामयाब होने की कितनी संभावना में बताई, सेहत कैसी रहेगी, सेहत के बारे में बताया, शादी के बारे में मैंने योग बताया है, लड़का कैसा होगा इनके बताया, और पूरे जीवन का मैंने इनका विश्लेषण किया है। इस तरीके से मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया। शायद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।